वहाँ पर जो बहुत बड़ा केंद्र, जो हमारे सारे गायत्री परिवार के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है, वहाँ के व्यवस्थापक के रूप में आदरणीय जितेंद्र त्रिवेदी भाई साहब, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में, और रक्षा मंत्रालय भारत के रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ी वहाँ की जिम्मेदारी में थे, और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद शांति कुंज में सेवा दे रहे थे। और वहीं से आपको नैमिषारण्य में जो हमारा केंद्र बनने जा रहा है, उसके लिए आपको विशेष जिम्मेदारी देकर के निर्माण की भेजा गया, और उसी के साथ अभी और खेड़ा की भी आपको व्यवस्थापक की जिम्मेदारी दी गई है। परमात्मा त्रिवेदी भाई साहब, और हमारे जो नैमिषारण्य में जो केंद्र बन रहा है, उसमें जो जमीन ली गई और जो केंद्र बना है अभी तक जितना भी, उसके मुख्य प्रबंध ट्रस्टी की भूमिका निभा रहे आदरणीय श्री हमारे सुधाकर सिंह भाई साहब, और अभी विलय कर दिया है वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज में। लेकिन अभी भी आप वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे शांति कुंज के ही योग गायक शांति कुंज से पूरे देश में भ्रमण करते हैं। आदरणीय श्री सरोज पांडे जी भाई साहब, आदरणीय गुप्ता जी, सभी हमारे सम्मानीय वरिष्ठजन, हमारे आदरणीय विनोद शर्मा जी भाई साहब, इसके बिना हम बोले तो ज़्यादा अच्छा नहीं। आवाज़ सही आ रही है? तो अभी आदरणीय भाई साहब ने बहुत ही अच्छा राष्ट्र जागरण का गीत हमारी बहन ने दीपांजलि ने बहुत ही अच्छी गुरु वंदना यहाँ प्रस्तुत की है। समय बहुत सीमित है, और सीमित समय में जो हम लोगों का मूल उद्देश्य है, जिसके निमित्त हम लोग आपके बीच में आए हैं, सभी सम्मानीय हमारे इतने प्रबुद्ध जन, आपने, हम तो पहले पिताजी को धन्यवाद देना चाहेंगे, ऐसी विभूतियों को आपने एक साथ यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम केवल जो आए हैं, थोड़ा सा संदेश नैमिषारण्य के अंतर्गत हम लोग देना चाहते हैं। जो हम सब जानते हैं कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य अपनी आत्मिक प्रगति को करना है। आत्मिक प्रगति के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है, एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पर हम कम समय में और अधिक उन्नति कर सकें। इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसे स्थानों को, जहाँ पर उन्होंने तपस्याएं की, वहाँ पर वो ऊर्जा विद्यमान रहती है, तो वहाँ कोई भी साधक थोड़ी देर के लिए भी यदि साधना करता है, तो थोड़ी देर की ही साधना उसकी आत्मिक उन्नति को बहुत ऊंचे शिखर तक पहुँचा देती है। तो ऐसे अपने देश में अगणित केंद्र हैं, अगणित स्थान हैं, उसमें आपके ही बिल्कुल पास में नैमिषारण्य दिव्य तीर्थ है। नैमिषारण्य, जिसकी महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत रूप से उसकी महिमा का गायन किया गया। ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग से में जो मुख्य तीर्थ माना जाता था, वो हमारा नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी के पास एक बार ऋषिगण पहुंचे, उनसे निवेदन किया कि हमारी आत्मिक उन्नति का कौन सा माध्यम हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक ही माध्यम है, वो है तपस्या। तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद 1000 वर्ष तक आप सभी लोग तपस्या करें। इसके बाद हम वायु देवता को भेजेंगे, वो आगे के क्या निर्धारण है वो आपको बताएंगे, और इसके लिए तुम्हें एक स्थान हम ऐसा देते हैं कि जहाँ पर आप तपस्या कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपने मनोमय कोश से एक चक्र की उत्पत्ति की। वह चक्र उन्होंने कहा कि ये जाएगा, और जहाँ पर इसकी नौक, ये जहाँ पर जाकर के नेमी जहाँ स्थिर हो जाएगी, वही स्थान होगा जहाँ आपको तपस्या करनी है। वहाँ से वो चक्र घूमा, पूरी दुनिया में विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए सारी जो हमारी सप्तपुरियाँ हैं वहाँ से भी गुजरता हुआ, और आकर के वो चक्र यहाँ पर नैमिषारण्य में, वहाँ पर उसकी नौक जाकर के नीचे वहाँ धरती पर गई, और जाकर के रसातल में जाकर के 6.5 तलों को भेजती हुई वहाँ पर स्थित हो गई। कहा जाता है कि अगर 7वां तल भी अगर भेज दिया जाता तो फिर बहुत बड़ा विखंडन हो सकता था, प्रलय जैसी स्थितियाँ बन सकती थी। तो 6.5 तलों को भेद करके वो स्थित हुई। वहीं पर फिर साढ़े 88,000 ऋषिगणों ने, देवगणों ने वहाँ पर तपस्या अपनी प्रारंभ की। वही स्थान
जहाँ इतने ऋषिगणों ने तप किया, वो स्थान हमारा नैमिषा है। वहीं पर भगवान राम ने जब रावण को मारा तो उनको श्राप लगा, ब्रह्म हत्या का। कहाँ पर इसका समन किया जाए? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जिस दोष को हम परिमार्जित कर सकें? तो उस समय यही निर्धारण हुआ, केवल एक ही तीर्थ है, वो नैमिष। इसके बारे में रामचरितमानस में चौपाई आती है, नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। ये साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला ये केंद्र है। यहाँ पर आप यज्ञ करें, यहाँ पर स्नान करें और यहाँ की परिक्रमा करें, ये उनको निर्धारण किया गया। और वहाँ पर जब यज्ञ पूर्ण हुआ, इसके बाद माँ सीता ने कहा कि प्रभु आप एक से निवेदन है कि जो याज्ञिक हैं इनको हमारे नाम से एक स्थान इनको दिया जाए। तो पर वहाँ पर उन्होंने एक निर्भय क्षेत्र जो था, वहाँ पर उन्होंने सीता जी के नाम पर स्थान उन याज्ञिकों को दिया, ब्राह्मणों को, और वो स्थान का नाम हुआ सीतापुर। ये भगवान राम ने उनको प्रदान किया, सीता जी के नाम पर उसको रखा। वो स्थान नैमिष, जहाँ जिनकी हम संतान हैं मनु की, मनु जो हमारे आदि पुरुष हैं, उन्होंने भी, मनु और शत्रुपा ने नैमिष में ही तपस्या की। वहीं पर भगवान राम को प्रकट करने का वहीं पर वो वरदान मिला। मूल अगर भगवान राम के पीछे कोई है तो वो कौन है? नैमिष की भूमि है। वहाँ पर मन की तपस्या है। वो दिव्य क्षेत्र जहाँ पर व्यास जी ने